देखो, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करने की सोचेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि ओके मुझे बिज़नेस करना है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। सो आपका जो पहला अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग जॉब कर रहे होंगे या कॉलेज में रह चुके होंगे। तो आपको मतलब एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस के बारे में अभी अभी पता चल चुका होगा, अमेज़ॉन एफबीए के बारे में आप पता चल चुका होगा, और वहाँ से आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपका शुरुआत करने जा रहे होंगे। पर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है जब तक उस पर्टिकुलर बिज़नेस से आपको अर्निंग मिलता है, क्योंकि मैं भी वैसा ही था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और फिर जाके जब मैंने मेरा पहला अर्निंग किया मेरे बिज़नेस से, तब जाके मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, और तब से मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं है। तो अभी फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, कई सारा बिगिनर्स के साथ काम किया है, उनका ब्रांड्स लॉन्च करने के लिए, उनका प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए ई कॉमर्स में, और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी जनरेट किया है मैंने। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आपको एक 7 स्टेप्स बताऊंगा, सो दैट यू कैन मेक योर फर्स्ट अर्निंग विथ अमेजॉन एफबीए। सो सारा स्टेप्स है वो मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टेप है अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ लोगों के लिए कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है और फॉल्स बिलीफ भी रहता है, वो सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले है, अमेज़ॉन एफबीए बिज़नेस करने के लिए आपको कोई ऑफिस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं, आपके घर में भी रहकर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है बिज़नेस करने के लिए, पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अगेन कोई ऑफिस सेटअप की ज़रूरत नहीं है, आपके घर से ही आप जीएसटी अप्लाई करके कर सकते हैं। मैंने भी वैसा ही किया था। अभी भी मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है मेरे घर के एड्रेस में ही है। अगर आप मतलब रेंटेड घर में रहते हैं तो भी आप जीएसटी ले सकते हैं। बस आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड रिमेनिंग तो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है। तो वही हमारा पहला पॉइंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन में ही मैं कवर कर लेता हूँ। अकाउंट रजिस्ट्रेशन बेसिकली 2 टाइप्स आता है, एक है कंपनी और एक है इंडिविजुअल। तो कंपनी में क्या आता है, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या पब्लिक लिमिटेड आता है। मेजरली आपने प्राइवेट लिमिटेड कई बार सुना होगा, या ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जैसे कि 1 पर्सन कंपनी। तो वो क्या होता है, वो एक सेपरेट एंटिटी होता है। आपको एक सेपरेट पैन कार्ड ही मिलता है, और उस पैन कार्ड से आप बैंक अकाउंट लेंगे, और उस पैन कार्ड से आप जीएसटी अप्लाई करेंगे, और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, जो एक आईडी प्रूफ जैसा रहता है। जैसा आपका इंडिविजुअल के लिए आधार कार्ड रहता है ना, इसी तरह आपके कंपनी के लिए सिन रहता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन कंपनी अगर आपको करना है तो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू गो फॉर थर्ड पार्टी सर्विस। मतलब आपको सीए का ज़रूरत पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो उनका सर्विस लेकर ही आपको कंपनी फॉर्म करना है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उसके लिए कई सारा प्रोसीजर्स रहता है। आपको ये एमओए वो सब कुछ अप्लाई करना है। अराउंड 10-15 डेज आपको वही मतलब वो प्रोसेस करने में ही हो जाता है, और तब जाके आपको मतलब आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, और तब जाके आपको कंपनी का पैन कार्ड भी मिलेगा, और आपको एक सेपरेट नेम भी डिसाइड करना होगा आपके कंपनी के लिए, जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो डिफरेंस वही है, मतलब आप लिमिटेड लायबिलिटी का डिफरेंस है। मतलब आप एज ए रोबोट उस कंपनी को ऑपरेट कर सकते हो, वो एक लायबिलिटी का एडवांटेज मिलेगा। बट अगेन कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, समवेयर अराउंड 10-15,000 मिनिमम आपको कॉस्ट स्पेंड करना है। और मंथली आपको सीए को भी फीस देना होता है, क्योंकि यू हैव टू अपॉइंट ए एडिटर इफ़ यू वांट टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एक ऑप्शन क्या है कि इंडिविजुअल। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, यू शुड स्टार्ट एज इंडिविजुअल, क्योंकि मैंने भी वैसा ही स्टार्ट किया था। सो यू हैव टू स्टार्ट एज इंडिविजुअल। जैसे ही आपका टर्नओवर लेट्स से 75 lakhs 1 crore क्रॉस होता है, देन यू कैन कन्वर्ट योर प्रोप्राइटरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिविजुअल में प्रोप्राइटरशिप हम कहते हैं, प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसको आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा अभी प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है, बट इनिहाउ मैंने स्टार्ट करने के वक्त एज ए प्रोप्राइटरशिप से ही शुरुआत किया था। तो आपको भी वही सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट एज ए प्रोप्राइटरशिप। सो प्रोप्राइटरशिप में सिंपल है, आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड लेकर आपको जीएसटी अप्लाई करना है। चाहे तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट जो उद्योग आधार करके आता है ना, वो 5 मिनट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देखकर ऑनलाइन में ही, तो आपको मिल जाता है। वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ आपके इंडिविजुअल पैन कार्ड लेना है, जिसमें आपका खुद का नेम ही रहेगा, वही लीगल नेम बन जाता है। उसको लेकर जीएसटी अप्लाई करना है। तो 10-15 डेज में आपका जीएसटी मिल जाता है। तो जीएसटी भी आप पोर्टल में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी प्रोप्राइटरशिप का काम है ना, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि किसी अकाउंटेंट को आपको हायर करने का, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। मैंने लिटरली एक प्लेलिस्ट ही बना के रखा है, मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। तो आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको पहला स्टेप अप्लाई करना है, फिर जाके सेलर अकाउंट ओपन करना है आपको, अमेजॉन का सेलर अकाउंट।
तो अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट ओपन करते ही आपको FBA रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो भी वेयरहाउसेस है अमेज़ॉन FBA वेयरहाउसेस आपके स्टेट में, उन वेयरहाउसेस को आपके GST में एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, APOB जो कहते हैं ना, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करना होता है आपके GST में। So that is when you can use those warehouse, that is when you can use Amazon FBA warehouse to keep your products, है ना। तो FBA का फुलफिलमेंट, मतलब FBA का जो मीनिंग है वही है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। मतलब आप अमेज़ॉन को इस्तेमाल कर रहे हो आपके प्रोडक्ट्स फुलफिल करने के लिए आपके कस्टमर्स को, तो उसके लिए आपका प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन FBA का वेयरहाउस पे सेंड करना होता है। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू डू अमेज़ॉन FBA रजिस्ट्रेशन। मैं FBM को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि FBM में अगर आपको 10 से कम यूनिट्स ऑर्डर आ रहा है पर डे के लिए, दैट इज़ व्हेन यू कैन गो फॉर FBM, क्योंकि वहाँ पर आप खुद पिक करके पैक करके कस्टमर तक पहुँचाना, वो सब कुछ करना होता है। हम यहाँ पर बिज़नेस ऐसा बिल्ड करना चाहते हैं जिससे हमको फ्रीडम मिले, है ना, जिससे हमारा टाइम बच सके, सो दैट वी कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सो वो सब कुछ काम हमको नहीं करना है। सो एनी हाउ, सो यू हैव टू स्टार्ट विथ FBA। फिर जाके आप IEC रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। IEC रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करंट अकाउंट चाहिए होता है। जैसे ही आप GST अप्लाई करेंगे आपके पास GST सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस GST सर्टिफिकेट से अगर आप बैंक को जाएंगे तो आपको करंट अकाउंट मिल जाएगा। मैं यूजुअली HDFC या ICICI बैंक को प्रेफर करता हूँ, उनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। सो उन बैंक से आप करंट अकाउंट ले सकते हैं। फिर जाके IEC रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन में ही। जैसे आप GST अप्लाई करेंगे सिमिलर वे में आपको IEC अप्लाई करना है। GST एनी हो आने के लिए 10-15 डेज लगता है, बट IEC रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास ऑलरेडी GST है, क्योंकि अथॉरिटी के पास आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका होता है, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा IEC रजिस्ट्रेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो ये सारा अकाउंट रजिस्ट्रेशन हुआ। तो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ प्रोप्राइटरशिप। देन जैसा आपका टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, देन यू कैन कन्वर्ट योर प्रोप्राइटरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारा प्रोसेस है ना, मतलब इन डिटेल में प्रोसेस जो GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना और बिल्कुल A to Z सब कुछ मैंने मेरे कोर्स में डाल के रखा है, मेरे ई-कॉम ज्ञान अमेज़ॉन FBA कोर्स में, जो आपको मेरे कम्युनिटी में मिल जाएगा, जिसमें ना सिर्फ अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है, किस तरह प्रोडक्ट ढूंढना है, मतलब हर एक एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस के लिए मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बना के रखा है। प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स ढूंढना, सप्लायर के साथ बात करना, सारा मेरा रिसोर्सेस टेम्पलेट जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, किस तरह आपका लिस्टिंग क्रिएट करना है, किस तरह आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है, एडवर्टाइजमेंट किस तरह के क्रिएट करना है, हर एक चीज़ का मॉड्यूल्स आपको सेपरेट मॉड्यूल्स मिल जाएगा मेरे कोर्स में, जो मेरे कम्युनिटी से आप एक्सेस कर सकते हैं। और उस कम्युनिटी में सारा मेरा टीममेट्स और मेरा भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, और सारा मेरा सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी है वहाँ पर, तो आप क्वेरीज भी वहाँ पर आसानी से आपका पूछ सकते हैं Q&A सेक्शन में। और वीकली एक लाइव जूम सेशन में कंडक्ट करूँगा हर संडे को, जहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे आपका क्वेरीज पूछ सकते हैं। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने लो प्राइस रखा है, जैसे ही उसका मेंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे मैं ग्रेजुअली उसका प्राइस इंक्रीज़ करते जाऊँगा। मैंने ये एक हफ्ता हुआ अभी लॉन्च करके। सो यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी एंड यू कैन एक्सेस ई-कॉम ज्ञान अमेज़ॉन FBA कोर्स, जो 10+ आवर से भी ज़्यादा है। लिटरली मतलब कई सारा स्टूडेंट्स ने उसको गो थ्रू करके सक्सेसफुल रिजल्ट्स पाया है, मल्टीपल लैक्स जनरेट करने के लिए। तो फिर हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, जो है प्रोडक्ट रिसर्च। सो प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर कई सारा लोग मिस्टेक करते हैं। देखो, इस बिज़नेस में क्या होता है कि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है। मतलब कोई भी बंदा कहीं पर भी रहकर अकाउंट रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, यूट्यूब पे देखकर GST रजिस्ट्रेशन लेना है, सेलर अकाउंट लेना है, बस हुआ। और वो सोचता है मतलब कोई भी मैं प्रोडक्ट उठाऊंगा जो मुझे लगता है कि उसमें सेल्स आता है और उस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूंगा, फिर उसको रिजल्ट्स नहीं आता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले कहा, कई सारा लोग n नंबर ऑफ लोग इसमें ही मिस्टेक करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 99% जो लोग फेल होते हैं ना, वो प्रोडक्ट रिसर्च वजह से ही है। वो प्रोडक्ट इसीलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको सस्ते में मिल रहा है, वो उनको मतलब गट फीलिंग से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। उनको एवरेज सेल्स पता नहीं है, एवरेज रिव्यूज़ पता नहीं है, एवरेज PPC बिड पता नहीं है, ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड रिकग्निशन क्या होता है वो पता नहीं है, और वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं। अगर आपको आपके प्रोडक्ट का मैट्रिक्स पता नहीं है ना, तो लिटरली आप इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। आप कभी भी इस बिजनेस पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो सिंपल रूल है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप गट फीलिंग से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके आप सक्सेसफुल बनते हो, तो वो भूल जाना, वो ज़माना ही गया। मतलब वो ज़माना 2017 में ही गया वो। सो इसीलिए आपको एनालिटिकल मतलब प्रोडक्ट रिसर्च सही तरीके से करना है। आपको पता रहना है कि आपके प्रोडक्ट का डाटा क्या है, एक रिपोर्ट आपके पास रहना चाहिए। दैट इज़ व्हेन यू कंसिडर ओके यू गो विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
तो मैं आपको सिंपल तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारा सेलर अकाउंट है, जहाँ से हमारा क्लाइंट्स का सेलर अकाउंट हम मैनेज करते हैं बेसिकली हमारा डन फॉर यू सर्विस के लिए। तो जहाँ पर हम खुद प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढ के ओवरऑल प्रोडक्ट लॉन्च करके देते हैं। सो अगेन इफ़ यू हैव द राइट इन्वेस्टमेंट एंड यू आर लुकिंग टू आउटसोर्स, आप ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं, तो हमारा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ। तो उसको लेने से पहले आपको सबसे पहले मीटिंग बुक करना होता है। सो चेकआउट द लिंक टू सी इफ़ यू आर क्वालिफाइड। सो ये सारा हमारा क्लाइंट्स है, मतलब मोर देन 200 लोगों के साथ हम काम कर चुके हैं उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए। तो ये बेसिकली वन ऑफ आवर नया क्लाइंट्स का सेलर अकाउंट है, उनका स्टोर है, जिन्होंने हमारा सर्विस रिसेंटली लिया था, मार्च में लिया था। तो उनका प्रोडक्ट हमने अप्रैल में लॉन्च किया था। सो आज का सेल्स ही आप देख सकते हैं, अराउंड 5000 का सेल्स हो चुका है। सो इन एन अराउंड 1 मंथ हुआ, मतलब यूजुअली 1 मंथ हो जाता है प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए ही। तो अप्रैल में उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। एज आप देख सकते हैं अराउंड 1 मंथ होता है प्रोडक्ट को सही तरीके से इंडेक्स होकर फर्स्ट पेज पे लाने के लिए। सो अराउंड 1 मंथ उन्होंने अराउंड 2.9 लाख का सेल्स किया है विथ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एनीवेयर अराउंड 28 to 30%, अराउंड 30% उनका प्रॉफिट है। तो क्योंकि उन्होंने कम बजट से स्टार्ट किया था, जैसे ही वो लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे मैन्युफैक्चरर से, देन अगेन बेटर प्राइस में मिलता है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ होता है। यही है ब्यूटी अमेज़ॉन का, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो, एक बार वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आते हैं, 15-20 रिव्यूज़ क्रॉस होता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक सेल होने वाला प्रोडक्ट है ना। अगर आप उस प्रोडक्ट का सही तरीके से चेक करते हो, उसका सीजनैलिटी, उसका पास्ट 5 मंथ्स में, पास्ट 12 मंथ्स में किस तरह सेल हो रहा है, वो प्रोडक्ट असेट ही है। तो आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहेगा, और जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज़ बढ़ता जाएगा, यू कैन अफोर्ड टू इंक्रीज़ योर प्राइस आल्सो, विच इज़ वाई अगेन आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होता है। और जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप लार्जर क्वांटिटी में जब आप ऑर्डर करेंगे आपके मैन्युफैक्चरर से 2000-5000 यूनिट्स, अगेन आपको मतलब बेटर मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन स्लाइटली इंक्रीज़ होता है, बिकॉज ऑफ विच अगेन आप मतलब आपका रेवेन्यू और ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च दिखा देता हूँ। तो ये वन ऑफ और मतलब लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये प्रोडक्ट हमने देखा था। तो बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च में 2 मेजर स्टेप्स आता है। एक है प्रोडक्ट का आइडिएशन, सेकेंड है एनालाइजेशन। तो आइडिएशन मतलब आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। आपको आपकी गट फीलिंग से भी आपको कोई आइडिया आ सकता है। कहीं पर भी आप घूम रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको आइडिया मिल सकता है। जैसे कि मतलब कुछ दिन पहले मैं स्विमिंग करने गया था, तो वहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट देखा। एक्चुअली एक पेरेंट इस्तेमाल कर रहे थे उनके बच्चों को स्विमिंग सिखाने के लिए। तो फिर जाके उस प्रोडक्ट को मैंने चेक किया, एक्चुअली अच्छा था वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट था वो। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था, देख सकते हैं, लेग फ्लोट फॉर स्विम स्ट्रोक। तो ये प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस तो डिसेंट ही है, बट अगेन इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं है, आसानी से सोर्स भी कर सकते हैं हम। और फिर जाके मैंने हमारा टूल में चेक किया था ये प्रोडक्ट का, अच्छा था, मतलब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में रिव्यूज़ भी उतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 158 है। और अगर हम मेट्रिक्स को देखते हैं तो यही एनालाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली। लास्ट 30 डेज़ में अराउंड 886 सेल्स हुआ है, और रेवेन्यू एस्टिमेशन 2,64,000 का सेल्स हुआ है। इवन हम इसका 20% भी कंसिडर करते हैं, सो मोर देन 30,000 पर मंथ हुआ ना एक ही प्रोडक्ट से। सो दैट इज़ हाउ एनालाइजेशन यू हैव टू डू। तो आइडिएशन कहीं से भी आ सकता है, और प्रोडक्ट रिसर्च एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कई सारे लोग क्या करते हैं, अमेज़ॉन ओपन करके मैं मतलब 1-2 घंटे में एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट मिले, तो वैसा नहीं होता है। तो आपको टाइम देना पड़ता है, और कई सारा चीज़ आपको लिस्टिंग देख कर ही पता करना होता है। एक थंब रूल है जो आपको प्रोडक्ट रिसर्च में रखना है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। जो प्रोडक्ट बल्कि है, मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा है, अराउंड 1 kg है, उसके लिए शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। और जो प्रोडक्ट डायमेंशन में बड़ा है, अगर एक नॉर्मल शू बॉक्स के अंदर फिट नहीं होता है, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। जो प्रोडक्ट 1 kg से ऊपर है उसको अवॉइड कर दीजिए। जो प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन लगता है, अगर वो कंज्यूमेबल है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बाहर वो लगता है वो प्रोडक्ट, और उसके लिए कुछ लिथियम आयन हजार्डस प्रोडक्ट है, वो बैटरी वगैरह लगता है, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो उन सारा प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा बाकी पूरा प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, बट अगेन उसमें भी मेट्रिक आपको चेक करना होगा। और एक चीज़ आपको यही चीज़ कंसिडर करना है, आपको देखना है कि क्या मैन्युफैक्चर खुद उस प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं कि नहीं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर या गार्बेज बैग, जो कमोडिटी प्रोडक्ट है, जिसमें कोई डिफ्रेंशिएशन आप करके भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर्स को एंड ऑफ द डे उन प्रोडक्ट्स, टिश्यू पेपर तो उनको कम प्राइस पे ही खरीदना है। कोई मतलब टिश्यू पेपर के लिए ज़्यादा प्राइस दे के परचेस करने के लिए रेडी नहीं रहता है ना। वो सब कुछ बेसिक चीज़ आपको कंसिडर करना है। कई सारा लोगों को मैं देखता हूँ, बिगिनर्स, वो इन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं सोचते हैं कि इन प्रोडक्ट्स तो के लिए तो सेल्स अच्छा है, हर टाइम हर लोग परचेस करते हैं, तो इसीलिए मैं लॉन्च करूँगा। आपको चेक करना है कि क्या उन कंपटीशन को भी आप बीट कर सकते हैं। टिश्यू पेपर आप अगर टाइप करेंगे अमेजोन पर, लिटरली आपको ऐसा सेलर्स मिलेंगे जिनके पास 1000, 2000, 3000, इवन 10,000 का रिव्यूज़ है, तो उनके साथ आप कैसे कॉम्पीट करेंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा प्रोडक्ट पिक करना है जहाँ पर बेसिकली वेंडर्स हो। वेंडर्स मतलब जो मैन्युफैक्चरर से खरीद कर, मतलब मिडलमैन जो कहते हैं, खरीद कर सेल करने वाले लोग हो। आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कॉम्पीट कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रोडक्ट बेटर प्राइस में मिलेगा। तो आप अगर किसी और मैन्युफैक्चरर से लेकर सेल करने की सोचेंगे तो आप उनके प्राइस नहीं मैच कर सकते हैं। तो इसीलिए वो डिफरेंशिएशन अपॉर्चुनिटी भी रहना है। तो कंज्यूमर्स को भी आपको देखना है। देखो, कंज्यूमर्स इन द सेंस, फॉर एग्जांपल जो योगा करने वाले लोग हैं, जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस या जिम करने वाले लोग हैं, वो बहुत पैशनेट रहते हैं। जिम जाने से पहले ही कई सारा चीज़ वो खरीद लेते हैं। इवन उनको पता नहीं है कि कितना रेगुलर वो रहते हैं जिम के लिए, बट उनके पास प्रोडक्ट्स रहना चाहिए, जिम्स का ग्लव्स वगैरह सब कुछ, आउटफिट्स वगैरह। तो इसीलिए वो बहुत पैशनेट रहते हैं। तब जाके उन कंज्यूमर्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप कुछ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लोगो वगैरह डालते हैं, कलर का चेंज करते हैं, वो बहुत मैटर रहता है उन कंज्यूमर्स को। सो दैट इज़ बाई आपको जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, आपको चेक करना है कि उनके कंज्यूमर्स, उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स कितना पैशनेट है। अगर आप कुछ डिफ्रेंशिएशन करके उसका प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या कंज्यूमर्स देने के लिए रेडी है कि नहीं, वो चेक करना होगा। सो वो सारा चीज़ आपको चेक करना है। दैट इज़ व्हेन यू विल एंड अप विद ए बेटर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आइडिएशन हुआ। प्रोडक्ट एनालाइजेशन के लिए बेसिकली आपको टूल्स इस्तेमाल करना है। कई सारा टूल्स है, जंगल स्काउट और हीलियम 10 भी है, बट ये हमारा खुद का टूल है। मतलब तो हमने खुद बिल्ड किया है डेवलपर्स को हायर करके। बेसिकली हम ये टूल इस्तेमाल करते हैं हमारे डन फॉर सर्विस के लिए। अभी पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। आपको आप मंथली सब्सक्रिप्शन ही ले सकते हैं, अराउंड 999 रुपीज़ का है। तो ये एक मंथ इस्तेमाल करके आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एनी हाउ सिंपल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोडक्ट का ही मैं दिखा देता हूँ। और एक प्रोडक्ट हमने देखा था लास्ट, एक प्रोडक्ट रिसर्च में आप देख सकते हैं, गन मसाजर करके। तो ये प्रोडक्ट का रिव्यूज़ भी कम है, अराउंड 100 रिव्यूज़ है, और कोई ब्रांड डोमिनेशन नहीं है ना, बियर्डो डीपी कोई बड़ा ब्रांड तो नहीं है। सो इस प्रोडक्ट का बेसिकली हमको येसन उठाना है, आपको URL में मिल जाएगा, वरना नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा आपको येसन करके। ये बेसिकली अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो इसको कॉपी करना है आपको। तो आइडिएशन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि ओके इसमें पोटेंशियल है, उस प्रोडक्ट का ASN उठाना है और हमें यहाँ प्रो लेवरेज पे जाना है। यहाँ पर हमारा टूल दोनों मार्केट प्लेस में ऑपरेट होता है, .in और .com। तो ये प्रोडक्ट .in का था, यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। तो इसको क्लिक करते हैं, हमको इस प्रोडक्ट का सारा सेल्स पता चलेगा, मेट्रिक पता चलेगा ना, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है जब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर आप सेल्स एस्टिमेट देख सकते हैं, अराउंड 1037 लास्ट 30 डेज़ में 1037 सेल्स हुआ है। और रेवेन्यू एस्टिमेशन 16,55,770 रुपीज़ लास्ट 30 डेज़ में। बहुत ही अच्छा है ना, रिजल्ट्स एक्सट्रीमली वेल है, स्पेशली 100 रिव्यूज़ के साथ। तो इस तरह आप बता कर सकते हैं। और उस प्रोडक्ट का भी हमने देखा था जो फ्लोटिंग बोट था। और ये प्रोडक्ट हमने और एक रिसर्च किया था, एंकल स्ट्रैप्स। हाँ, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, अराउंड 142 रिव्यूज़ है। तो ये भी थोड़ा कम ही है रिव्यूज़, तो विच इज़ गुड। थोड़ा सेलिंग प्राइस कम है। और एक मैटर का आपको चेक करना है, जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो स्पेशली एज ए बिगिनर, उसका सेलिंग प्राइस एटलीस्ट 499 या उससे ऊपर रहना है। जब उस तरह सेलिंग प्राइस रहता है तो प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 30% डिसेंट आपको मिल जाएगा। सो इनिशियली वो भी चेक करना है। पर कई बार ऐसा प्रोडक्ट भी रहता है जो कम प्राइस के बाद भी प्रॉफिट रहता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप देखने से पता कर सकते हैं, बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, कम प्राइस पे भी हम सोर्स कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से। बट एनी हो, इस प्रोडक्ट का भी हम देख सकते हैं, अराउंड 1276 सेल्स है और 3,30,000 इसका लास्ट 30 डेज़ का सेल्स है, मतलब रेवेन्यू है। और कॉस्ट पर यूनिट मतलब अमेज़ॉन कितना चार्ज कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ हम क्या पता कर सकते हैं कि कीवर्ड्स है। अभी फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट के लिए गन मसाजर है ना, तो गन मसाजर मैं टाइप कर लेता हूँ,
तो हमारे टूल से हमको उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कितना सर्च वॉल्यूम है, क्या डिमांड है, वो पता चलेगा। तो वो भी बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द डे अमेज़ॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। तो जो भी प्रोडक्ट आप मतलब आपके कंज्यूमर कीवर्ड टाइप करके ही परचेस करते हैं ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने टाइप किया है, मैंने .com सेलेक्ट किया था। तो मतलब यहाँ आप सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, 5,89,990 सर्च वॉल्यूम है लास्ट 30 डेज़ में। मतलब इतना लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। तो अलग अलग मेन कीवर्ड्स पे मतलब आप देख सकते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस टूल से आप पता कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट किस तरह है, वेदर यू कैन फाइनलाइज दैट प्रोडक्ट और नॉट। तो आपको एक एक्चुअल मेट्रिक पता चल जाएगा, जिसको इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। और बाकी सोर्सिंग के लिए तो आपको पता ही होगा, आपको बेसिकली अलीबाबा पर जाना है और यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने प्राइस पे आप सोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, अराउंड वेरीफाइड सेलर ही है। सिमिलर प्रोडक्ट हमने देखा था $2.76। तो $2.76 मतलब 236 रुपीज़ हो जाता है INR में। सो इवन हम 250 रुपीज़ 350 रुपीज़ अगर हम कंसिडर करते हैं, सो सेलिंग प्राइस 1597। तो अमेज़ॉन कैलकुलेटर में एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये अमेज़ॉन का ही मतलब अमेज़ॉन का ही वेबसाइट है जहाँ पर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ द गुड्स 350 भी डाल देते हैं, इंक्लूडिंग शिपिंग प्राइस सब कुछ, सो तब भी अराउंड 52% प्रॉफिट मार्जिन है। हम इवन 400 भी रख लेते हैं, 450 रख लेते हैं। लेट्स से हम कम यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं और हमको शिपिंग कॉस्ट भी लगा, तो सब कुछ मिला के इवन इफ़ वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट एट 1682 और इसका लास्ट 30 डेज़ का सेल्स कितना था 1037। तो अराउंड 8 लाख का प्रॉफिट एक ही प्रोडक्ट से हमको मिल जाता है। बट वेरी अनलाइकली है, इसमें कंपटीशन भी उतना ही रहेगा और डीप में रिसर्च करना है क्योंकि गन मसाजर है। तो बट मैं आपको एक वे दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है और किस तरह प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो जो भी प्रोडक्ट हमने देखा था उसके लिए सब कुछ हमको ऐसा ही करना होता है, फिर जाके हम फाइनलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च हुआ। अगेन आपको प्रो लेवरेज का टूल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, अगर आप सीरियस है बिजनेस को लेकर और आप ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं ताकि आपका सारा प्रोसेस आप प्रोफेशनल्स को आउटसोर्स कर सके, सो यू कैन चेकआउट आवर डन फॉर यू सर्विस। सो लिमिटेड स्पॉट्स है इस, बेसिकली हम डन फॉर यू सर्विस के लिए बहुत ही लिमिटेड स्पॉट्स रखते हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा डन फॉर यू सर्विस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो वहाँ पर सबसे पहले आप मीटिंग को बुक कीजिए टू चेक इफ़ यू आर क्वालिफाइड। तो थर्ड स्टेप जो सप्लायर रिसर्च है वो भी मैंने दिखाया है। तो सप्लायर रिसर्च में बेसिकली आप अलीबाबा प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इनिशियली अगर फर्स्ट बैच सेकंड बैच आप लोकली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट से। तो इंडिया मार्ट से फर्स्ट सेकंड बैच आप चेक करके फिर पता कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट कैसा चल रहा है। देन यू कैन सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि यहाँ का जो लोकल सप्लायर्स है ना, जो इंडिया मार्ट पर सेल करते हैं, वो भी एंड ऑफ द डे मैन्युफैक्चरर्स मतलब इंपोर्ट करके ही आपको सेल करेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म तक करना है तो ऑब्वियसली आपको मैन्युफैक्चरर्स मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चर जो चाइना में है वहाँ उनसे ही सोर्स करना है। लिटरली मतलब मैं तो 2018 से करते आ रहा हूँ इंपोर्ट। तो मतलब मेरा और मेरा मैन्युफैक्चर का रिलेशनशिप वैसा है कि हर एक इंडियन त्यौहार के लिए ना, दीपावली के लिए, रमज़ान के लिए, सबके लिए वो मुझे विशेस डालते रहते हैं। मैं बस उनको एक बार न्यू ईयर मतलब चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए विश डालता हूँ बस। तो लॉन्ग टर्म तक आपको देखना है जब मैन्युफैक्चरर आप ढूंढ रहे हैं। फिर आपको सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको टेम्पलेट इस्तेमाल करने हैं। जितना प्रोफेशनली आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो लोग भी आप इंटरेस्टेड रहेंगे आपसे काम करने के लिए और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो नेगोशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो मैं एक बेसिकली टेम्पलेट इस्तेमाल करता हूँ, वो टेम्पलेट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि वी आर एजेंट एंड वी आर कॉन्टैक्टिंग ऑन दिस बिहाफ। तो वहाँ मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि वहाँ पर मैंने पूछा है कि 1000 यूनिट्स का 2000 यूनिट्स का क्या प्राइस है। इवन दो हम पहले बैच में अराउंड 300 to 500 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, ट्रायल यूनिट्स, फिर भी हमको पूछना पड़ता है जिससे हमको पता चल सके कि वो कितने कम तक प्राइस जाते हैं, है ना, जिसको हम एज ए लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। समवेयर इन बिटवीन हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं वीडियो में। फिर फोर्थ स्टेप है शिपिंग। तो आपको शिपिंग करना है। तो बेसिकली अमेज़ॉन पर आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करना होता है। सिंपल प्रोसेस है, वो भी मैंने मेरा कोर्स में एक्सप्लेन करके रखा है, जो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को अमेज़ॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करने से पहले आपकी जो भी सिंगल यूनिट है ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसका मेन पैकेजिंग के ऊपर आपको 2 लेबल्स लगाना है। एक है FNSQ लेबल और सेकंड है MRP लेबल, जो आपके लिस्टिंग आप क्रिएट करते ही आपको मिल जाएगा।
तो लिस्टिंग आपको क्रिएट करना है। तो लिस्टिंग में मेजर 5 कंपोनेंट्स रहता है। एक है इमेजेस, फिर मेन टाइटल होता है, प्रोडक्ट का टाइटल होता है, फिर बुलेट पॉइंट्स, फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और फिर कीवर्ड्स। क्योंकि आपको ना सिर्फ एस्थेटिकली आपको कीवर्ड रिच भी बनाना होता है आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग को, ताकि सही तरीके से वो इंडेक्स होके जब आपके कंज्यूमर्स टाइप करते हैं कीवर्ड्स तो आपके प्रोडक्ट रैंक हो जाए। तो ये सारा बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कवर करना है लिस्टिंग में। तो और जब आप शिपिंग करने के वक्त प्रोडक्ट को डालते हैं ना, एक फॉर एग्जांपल आप एक कार्टून बॉक्स के डालते हैं, कार्टून बॉक्स के अंदर एक 100 यूनिट्स डालते हैं आप, तो उस कार्टून बॉक्स के ऊपर भी आपको एक शिपिंग बॉक्स लेबल करके मिलता है, जो आप शिपिंग प्लान जब आप अमेजोन के सेलर सेंट्रल में क्रिएट करते हैं ना, वहाँ पर मिल जाता है। उसको आपको चिपकाना पड़ता है एंड दैट इज़ व्हेन यू सेंड योर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अमेजोन FBA वेयरहाउस। अगर शिपिंग डायरेक्टली चाइना से अगर मैं कहूँ तो बेसिकली आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट के लिए अगेन आपको आपकी GST सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको चाहिए होता है, इनवॉइस कॉपी चाहिए होता है, मतलब सप्लायर्स को जब आप पेमेंट करते हैं उसका इनवॉइस कॉपी चाहिए होता है, पेमेंट प्रूफ चाहिए होता है, मतलब बैंक स्टेटमेंट जो आप पेमेंट करते हैं आपके सप्लायर्स को उसका एक प्रूफ आपको चाहिए होता है। एज ए बैंक स्टेटमेंट ही एज ए प्रूफ आप दिखा सकते हैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है और IEC रजिस्ट्रेशन लगता है, जो मैंने पहले स्टेप में कहा था कि आपको IEC रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, वो भी लगता है। और ED कोड भी ज़रूरत होता है, जो है ऑथोराइज्ड डीलर कोड। जिस तरह आपके बैंक अकाउंट में आपको IFSC कोड रहता है ना, उसी तरह ED कोड भी रहता है। जब आप करंट अकाउंट अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक वालों से आप ED कोड ले लेना, तो उस ED कोड का ज़रूरत होता है इंपोर्ट करने के लिए। फिर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जब आप आपके प्रोडक्ट अमेजॉन वेयरहाउस को सेंड करते हैं तो आपका लिस्टिंग एक्टिव होता है। दैट इज़ व्हेन द 6th स्टेप्स कम्स इनटू प्ले, विच इज़ रैंकिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ये सारा प्रोसेस तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट का लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट को अमेजॉन FBA वेयरहाउस को सेंड करते हैं, फिर उनको सेल्स नहीं आता है। वो सोचते हैं कि क्यों मुझे सेल्स नहीं आ रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं है, वैसा कुछ कहकर घूमते रहते हैं। उनको रैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है। देखो, आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे आपको लाना पड़ता है। दैट इज़ व्हेन आपके कंज्यूमर्स देखने लगते हैं आपके प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट को सेल्स मिलता है ना। सो दैट इज़ वाई रैंकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रैंकिंग योर प्रोडक्ट टू द फर्स्ट पेज। को अमेजॉन पर आपके प्रोडक्ट रैंक करने के लिए ई सेल्स वेलोसिटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ऑलमोस्ट 2017 से अमेजॉन FBA करते आ रहा हूँ, लिटरली 9 ईयर्स हुआ। तो इस 9 ईयर्स में मैंने यही सीखा है कि रैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रैंकिंग करने के लिए अमेजॉन का एल्गोरिथम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सेल्स वेलोसिटी मतलब क्या है? सपोज आपने समझ लिया, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, जो मैंने प्रो लेवरेज टूल में दिखाया था ना, कि हम प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज का सेल्स बता कर सकते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स का फर्स्ट पेज में। सपोज आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जिसमें आपके कॉम्पिटिटर्स का एवरेज सेल्स लास्ट 30 डेज में 300 है, तो इसका मतलब पर डे का सेल्स क्या हुआ? 300 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 सेल्स हुआ। तो 10 सेल्स पर डे हुआ। तो जब आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग एक्टिव होता है अमेजॉन पर, तो यू हैव टू अचीव 10 सेल्स पर डे फॉर 7 डेज, मतलब 70 यूनिट 7 डेज में आपको सेल करना है। उस वक्त क्या सोचेगा अमेजॉन, क्या सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट भी सेम सेल्स अचीव कर रहा है जो फर्स्ट पेज में बाकी कॉम्पिटिटर्स सेल कर रहे हैं, सो लेट अस ब्रिंग दिस प्रोडक्ट टू द फर्स्ट पेज। और जैसे ही आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, कंज्यूमर्स देखने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपको 300 पर मंथ सेल्स मिल जाएगा। तो आपको ऑफकोर्स आपका लिस्टिंग भी उतना रहना चाहिए, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा रहना चाहिए, ताकि आपको कंसिस्टेंटली सेल्स मिले। बट एनी हाउ, ये दिस इज़ हाउ अमेजॉन एल्गोरिथम वर्क। वो चेक नहीं करते हैं कि आपके पास कितना रिव्यूज़ है, आपके पास मतलब कितना दिन से आप सेल कर रहे हैं, क्या ब्रांड है आपका, कुछ नहीं कंपेयर करते हैं। सो यही वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिगिनर्स को। सो दैट इज़ हाउ यू गेट योर प्रोडक्ट टू द फर्स्ट पेज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट को इस्तेमाल करना है, जो हमारा 7th स्टेप्स है। एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली 2 मेन कॉन्सेप्ट्स आता है, तो मैनुअल कैंपेन और ऑटोमेटिक कैंपेन। इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विथ ऑटोमेटिक कैंपेन, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि कौन सा कीवर्ड पे आपको टारगेट करना होता है ना। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में अमेजॉन खुद डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा कीवर्ड अच्छा है। आपको सजेस्टेड बिड और डेली बजट सेट करना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है। फिर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपका मेन कीवर्ड्स क्या है जिसमें आप डबल डाउन कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, उस कीवर्ड्स को उठा के यू कैन क्रिएट अ सेपरेट मैनुअल कैंपेन एज वेल। तो उसको इन डिटेल मैंने मेरे कोर्स में एक्सप्लेन किया है, जो मेरे कम्युनिटी में आपको एक्सेस मिल जाएगा। और उसी तरह कई सारा रिसोर्सेस मैंने उसमें दे रखा है, so you can check out my community. And if you want to build your own Amazon FBA business, if you want to build your own brand and you want to outsource it to the professionals, आप हमारा डन फॉर सर्विस चेक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक देता हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड ए बिजनेस विथ फ्रीडम बाय लेवरेजिंग 1 पर्सन बिजनेस, मैंने उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।